हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंपीरियल अकेडमी। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10th हाउस होल्ड सर्किट्स। आपको मालूम होगा कि हमारे घर में बिजली कितने वोल्ट्स पे आती है। अगर नहीं मालूम, कभी ना कभी आपने स्टिकर, जो भी अप्लायंसेज होते हैं, एसी हो गया, हमारे पास जो मिक्सी वगैरह होती है, कोई भी अप्लायंस है उस पर एक स्टिकर लगा होता है 220 वोल्ट्स का। यानी कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट्स की। लेकिन क्या बिजली 220 वोल्ट्स पे ही पैदा होती है? जनरेट हम जब बिजली बनाते हैं टरबाइंस पे, डैम से जब पानी गिरता है उससे हम बिजली बनाते हैं। हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब बिजली बनाते हैं क्या 220 वोल्ट्स पे ही बनाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो बिजली बनाते हैं वो बनाते हैं 11 किलो वोल्ट्स पे। इतने हाई अमाउंट पे, इतनी हाई वोल्टेज पे बिजली क्यों बनाते हैं बच्चों? इसलिए क्योंकि अगर 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा पे बिजली बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी इंसुलेशन डिफिकल्टीज। इंसुलेशन डिफिकल्टीज बोले तो हम उसे स्टोर कैसे करेंगे, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर 11 किलो वोल्ट से कम में बनाए तो हमारे पास करंट की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इतनी ज़्यादा अमाउंट हम कैरी नहीं कर सकते, हमें रिस्क आ जाएंगे। देखिए, जो बंदे वहाँ काम करेंगे उनका भी रिस्क है, मशीनरी का भी रिस्क है। तो इस अगर कम में जाएंगे तो करंट की अमाउंट हाई हो जाएगी, करंट हाई इन अमाउंट। अब ऐसा क्यों है, कम करने पे हाई अमाउंट क्यों जाएगी? अगर कई बच्चों को क्वेश्चन आए तो देखिए ऐसा है, पावर की ना एक फॉर्मूला होता है P = V × I। मान लीजिए पावर मेरे पास 10 की है तो मैं 10 दो तरीकों से लेके आ सकता हूँ। मान लीजिए 2 × 5 करके, या मैं लेके आ सकता हूँ 5 × 2 करके। तो दो तरीके होंगे, या तो मैं वोल्टेज कम रख के करंट को ज़्यादा बढ़ा दूं तो मेरे पास सेम पावर आएगी, या फिर मैं वोल्टेज को ज़्यादा रख के करंट को कम कर दूं तो मेरे पास सेम पावर आएगी। तो हमने क्या चूज़ किया? हमने चूज़ किया कि करंट को हम कम रखेंगे एंड वोल्टेज को हाई रखेंगे ताकि पावर हमारे पास सेम आ सके। ठीक है। अब ये जो बच्चों 11 किलो वोल्ट की बिजली बनती है, इसको आगे कैसे भेजें? सबसे पहली बात तो ये जो बिजली बनती है ये बनती है एसी की फॉर्म में, बिकॉज डीसी करंट को हम आगे नहीं भेज सकते, स्टेप अप नहीं कर सकते। स्टेप अप का मतलब देखिए, ये मान लीजिए जनरेटर्स हो गए जहाँ बिजली पैदा हुई, जनरेटर्स, यहाँ बिजली कितने किलो वोल्ट पे पैदा हुई? 11 किलो वोल्ट। अब इसको आगे भेजना है। आगे भेजने के लिए सबसे पहले हम इसे भेजेंगे स्टेप अप जनरेटर्स पे। स्टेप अप लिखा है बच्चों, इन जनरेटर्स पे भेजेंगे। स्टेप अप जनरेटर्स पे ये जो 11 किलो वोल्ट की बिजली है ये बन जाएगी 132 किलो वोल्ट्स। बहुत 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 ज़्यादा हो गया। ठीक है। और इस स्टेप अप जनरेटर को हम बोलते हैं मेन सबस्टेशन। मेन सबस्टेशन। इस मेन सबस्टेशन से अब जो बिजली है वो जाएगी मीलों दूर। इसको इतना ज़्यादा क्यों किया बच्चों? क्योंकि करंट की वैल्यू, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब इसे इंसुलेशन हमने स्टोर तो करना नहीं, आगे ही भेजना है, तो इंसुलेशन डिफिकल्टीज 132 किलो वोल्ट पे नहीं होगी। अब इस 132 किलो वोल्ट्स को हम आगे भेज देंगे बड़े प्यार से, जिससे कि करंट की अमाउंट बहुत 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 कम हो जाएगी एंड वोल्टेज बहुत हाई है, उससे हम आगे भेज सकते हैं। इसका बच्चों एक और बेनिफिट भी होगा 132 किलो वोल्ट का। आपको हीट एनर्जी का अगर फॉर्मूला याद हो, दैट इज I² R × T। जितना करंट बढ़ेगा उसके स्क्वायर की वैल्यू में हीट एनर्जी बढ़ेगी। जैसे पावर सप्लाइज होते हैं ना, आप देखते हो जब खेतों में बहुत बड़ी बड़ी पावर सप्लाइज पड़ी होती हैं, अगर हम उनमें से करंट भेजने लगेंगे हाई वोल्ट 11 किलो वोल्ट का और करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगी वायर्स, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम वोल्टेज को बहुत हाई कर देते हैं ताकि करंट बहुत ही कम हो जाए। अब देखिए, अगर डीसी करंट होगा ना, वो 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट पे नहीं जा सकता, स्टेप अप नहीं होगा। ये सिर्फ एसी करंट ही हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीसी के पास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता। अब ये सब चीज़ें क्या है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इस डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब सिर्फ इतना जान लीजिए कि डीसी करंट जो होगा वो 11 किलो वोल्ट से 132 में नहीं जा सकता, ना वो स्टेप अप ना वो स्टेप डाउन, कुछ नहीं कर सकते हम डीसी के साथ, लेकिन एसी के साथ सब कुछ कर सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी करंट की? दैट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पे हम इस करंट को आगे भेजेंगे स्टेप अप में, जहां ये 132 किलो वोल्ट्स का हो जाएगा। देन ये आगे चला जाएगा सबस्टेशंस पे। तो यहां आ जाएगा बच्चों सबस्टेशन। सबस्टेशन पे ये 132 किलो वोल्ट की जो बिजली है उसे 33 किलो वोल्ट्स पे लाया जाता है। एंड ये 33 किलो वोल्ट्स की जो सप्लाइज होती हैं वो आगे भेज दी जाती हैं किन इंडस्ट्रीज को? हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज। हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल जैसे कार बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, जो कार्स वगैरह बनाते हैं उनको जरूरत पड़ेगी, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज को ये भेज दी गई। एंड देन ये 33 किलो वोल्ट्स आगे भेज दी जाती है बच्चों इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे, जहां ये 33 को 11 किलो वोल्ट्स में चेंज कर देंगे फिर से।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यहाँ लगे होते हैं। यहाँ बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ स्टेप डाउन हो गया, देन आगे और स्टेप डाउन हो गया। अब ये 11 किलो वोल्ट की जो बिजली है इसको भी इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में बच्चों? लाइट वेट इंडस्ट्रीज में, जैसे जहाँ बाइक वगैरह बनती हैं, ठीक है, जहाँ लाइट इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत काम होगा बिजली का, वहाँ 11 किलो वोल्ट की बिजली भेज दी जाती है। देन 11 किलो वोल्ट की बिजली को हम भेजेंगे सिटी सब स्टेशन पे। सिटी सब स्टेशन, सिटी सब स्टेशन क्या करता है? ये जो हमारे पास 11 किलो वोल्ट की बिजली है इसको बना देगा 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट्स की बिजली बना के ये हमारे पास आ जाएगी कंज्यूमर के पास, जो हमारे घर में लगे होते हैं सभी अप्लायंसेस, उस पे ये काम कर सकता है। तो देखिए एक बार रीकैप देता हूं। 11 किलो वोल्ट की बिजली इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इंसुलेशन डिफिकल्टीज हैं एंड इससे कम करंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा जो रिस्की है। देन इसको हम आगे भेजेंगे, सब देखिए बहुत दूर से ट्रैवल करके ये बिजली हमारे घर तक आएगी। इसको ट्रैवलिंग करने के लिए स्टेप अप जनरेटर जो मेन सब स्टेशन होता है वहाँ 132 किलो वोल्ट की बना देंगे। 132 किलो वोल्ट से ये चली जाएगी 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट हम भेज देंगे हैवी इंडस्ट्रीज को। देन 33 किलो वोल्ट को हम स्टेप डाउन करेंगे 11 किलो वोल्ट पे। 11 किलो वोल्ट की बिजली चली जाएगी लाइट इंडस्ट्रीज को। देन ये आ जाएगा सिटी सब स्टेशन। हमारी सिटीज में, जैसे पटियाला शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ हमारे 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ सिटी सब स्टेशन पे बिजली हो जाती है 220 वोल्ट्स की, जो भेज दी जाती है कंज्यूमर्स को, जहाँ जिस मेरे जैसे कंज्यूमर्स जो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बिजली बच्चों इतनी इजीली हमारे घर में एंटर नहीं करती, बिजली को भी बहुत सारे रास्ते तय करने पड़ते हैं तब जाके हमारे घर में आएगी। हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो जाए, मान लीजिए कई बार ये 220 वोल्ट्स की नहीं है, ये ज़्यादा आ गई, तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं जो 220 वोल्ट्स पे चलेंगे, वो सड़ जाएंगे। तो इस बचाने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए हमारे बहुत ज़्यादा, इस डेंजरस चीज़ों के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस अपनाए हुए हैं। वो देखिए कैसे। नाउ बच्चों आते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू द हाउस। ये जो 220 वोल्ट्स की बिजली है ये हमारे घर तक कैसे आएगी? सबसे पहले तो एक लाइव वायर जिसमें सारी की सारी बिजली होती है। देन उसके बाद आती है बच्चों न्यूट्रल वायर जिसमें बिजली नहीं होती लेकिन ये वापस जाने के लिए होती है। बिजली वापस कहाँ से जाएगी? लाइव वायर में से होते हुए न्यूट्रल वायर में से वापस जाएगी। देन हमारे पास आती है अर्थ वायर। अब अर्थ वायर क्यों होती है? अगर बिजली बाई चांस ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा बिजली अर्थ में चली जाए, इसलिए अर्थ वायर। अब ये तीनों चीज़ें लगेंगी देखिए मीटर बॉक्स में, जिसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर मीटर। जो हमारा मीटर का बक्सा होता है ना, जिसमें यूनिट्स नोट होते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट्स कितने यूनिट खर्च कर दिए, जो बिजली बोर्ड के अधिकारी आते हैं वो उसी मीटर बॉक्स में से देख के हमारा बिल बनाते हैं। अब देखिए ये जो लाइव वायर है, मीटर बॉक्स में लगने से पहले इसमें लगा होगा एक कंपनी का फ्यूज़। ऐसा क्यों? ये जो मीटर बक्सा है बहुत महंगा है, ये खराब ना हो जाए इसके लिए कंपनी, जो भी बिजली अधिकारी होते हैं वो इसकी सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए एक कंपनी फ्यूज़ यहाँ लगा देते हैं, ताकि अगर करंट बाई चांस ज़्यादा आ जाए तो कंपनी फ्यूज़ पहले ख़राब हो, मीटर बक्सा हमारा बच जाए। वो अधिकारी जो है बिजली बोर्ड के, वो आएंगे, कंपनी फ्यूज़ चेंज कर जाएंगे। ये आम आदमी के यूज़ के लिए नहीं होता, ना आम आदमी इसे छेड़ सकता। ये या तो पोल पे लगाते हैं बच्चों, इसे पोल फ्यूज़ भी बोलते हैं, या इसे मीटर बक्से के पहले लगाते हैं तो इसे पोल फ्यूज़ भी बोला जाता है। कई बुक्स में पोल फ्यूज़ है बच्चों, कई बुक्स में कंपनी फ्यूज़। पोल फ्यूज़ ज़्यादातर बुक्स में दिखेगा। देन ये तीनों वायर्स हमारी कनेक्ट हो जाएंगी बच्चों यहाँ मीटर बक्से में, और ये अर्थिंग की वायर चली जाएगी, यहाँ अर्थ हो गया। देन ये आगे वायर्स जो हैं कनेक्ट होंगी हमारे मेन स्विच से। देखिए जब भी बिजली घर में आती है हमारे घर में एक मेन स्विच भी लगा होगा, जो एक डायपोल स्विच होता है। 2 पोल्स होते हैं, दोनों को नीचे गिरोगे तो लाइव एंड न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली आपके कट हो जाएंगे। देखिए ये कैसे होता है। ये आ गई मेरे पास लाइव वायर, लाइव वायर ऊपर होगी, ये ऐसे। अब ये जो स्विच होगा ये दोनों कनेक्शंस तोड़ देता है। ऐसा क्यों है ये कि ये दोनों कनेक्शंस क्यों तोड़ता है? मैंने अभी आपको कहा कि सारा करंट जो होगा लाइव वायर में होगा, फिर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन तोड़ने का क्या जरूरी हुआ बच्चों? अगर कई बार पीछे से मान लीजिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ गई, जुड़ने के कारण सारा करंट जो है न्यूट्रल वायर में से फ्लो होने लग गया। अब जो मेरे घर में अप्लायंसेस होंगे उनमें करंट आ जाएगा न्यूट्रल वायर की वजह से, क्योंकि जो भी मेरे घर में स्विचेस लगे होते हैं वो होते हैं सिंगल पोल स्विच, वो सिर्फ लाइव वायर के साथ लगते हैं सभी स्विचेस। बट अगर मैंने न्यूट्रल वायर के साथ कोई भी स्विच नहीं लगाया लेकिन करंट न्यूट्रल वायर में से आ गया किसी की गलती के कारण, तो क्या होगा? मेरे सभी अप्लायंसेस बारी कर बारी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं दोनों डबल पोल स्विच यहाँ लगाता हूँ, ताकि जब भी मेरे पास ज़्यादा करंट आ जाए न्यूट्रल वायर में से, उसका कनेक्शन भी पहले ही टूटा हो।
मेरे घर में जो अप्लायंसेज हैं उनका कोई नुकसान ना हो। अब इसके बाद बच्चों जो भी मेरे घर में अप्लायंसेज हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जितने भी फेसेस हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए ये वायर्स तैयार हैं। एंड ये जो अर्थ वायर है वो सीधा लग जाएगी, उसको स्विच में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो लाइव वायर है मान लीजिए अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जाके लग जाएगी। एंड जो भी अप्लायंसेज में लगेगी उनका एक अपना फ्यूज़ होता है पहले से, तो ये सबके फ्यूज़ आगे कि लाइव वायर जहाँ जहाँ जाएगी उन सबके फ्यूज़ आ जाएंगे। फ्यूज़ में से होते हुए ये लाइव वायर जो है आगे पास करेगी और इसी तरह न्यूट्रल वायर जो है वो भी आगे पास करेगी। इस तरह लाइव एंड न्यूट्रल वायर हर एक अप्लायंस के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी स्विचेस होंगे वो लगेंगे सभी लाइव वायर के साथ, न्यूट्रल वायर के साथ कोई भी स्विच नहीं लगता। हमेशा स्विच जो लगता है वो लाइव वायर में। और यहाँ हमारे आ जाएंगे अप्लायंसेज, मान लीजिए यहाँ मैंने कोई भी यहाँ स्विच लगा दिया बच्चों, एंड यहाँ मैंने कोई भी अप्लायंस बल्ब लगा दिया, मान लीजिए यहाँ मैंने कोई भी लैंप लगा दिया, ठीक है, कुछ भी एसी वगैरह कुछ भी लगा दिया, दैट्स ऑल। जो एसी होते हैं और बड़े अप्लायंसेज होते हैं जैसे कि फ्रिज, वहाँ हम डाइपोल स्विचेस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी महंगे होते हैं एंड उनका हम प्रिकॉशन के लिए ये ज़रूर रखेंगे कि लाइव एंड न्यूट्रल वायर दोनों में कनेक्शन टूट जाए, तभी उनका स्विच जो थोड़ा सा बड़ा भी होता है। कई बार हम डाइपोल स्विच लगा देते हैं कि 2 बटन लगे होते हैं, दोनों को नीचे किया एंड दोनों को ऊपर किया तो चलेगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर हाउस। पहले बच्चों कंपनी से आएगी तीनों वायर्स, लाइव वायर में सारा करंट होगा तो एक पोल फ्यूज लगा होगा, देन हमारे मीटर बक्से में अटैच होगा। मीटर बक्से में अटैच होने के बाद जब घर में आएगी वायर तो वहां होगा एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एमसीबी भी बोलते हैं या बोल सकते हैं स्विच, एक डाइपोल स्विच लगा होगा। उसके बाद अकेले अप्लायंस के साथ हमारी वायर्स जुड़ी होंगी, बटन्स के साथ जुड़ी होंगी जहां अपना अपना फ्यूज लगा होगा। अब हमारे घर में जो ये वायरिंग सिस्टम होता है वो कौन सा यूज होता है बच्चों, रिंग सिस्टम। इससे पहले जो यूज किया जाता है दैट इज द ट्री सिस्टम। मैं अभी आपको जो पहले सिस्टम यूज होता था दैट इज द ट्री सिस्टम। अब हम यूज करते हैं वायरिंग के लिए रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम में एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए ये मीटर बॉक्स हो गया मेरे पास, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ मैंने कोई भी अप्लायंस, एक बल्ब जो है ऑन करना था, यहाँ से वायर क्या आएगी अप्लायंस के पास जो वो बल्ब को चलाएगी। देन यहाँ मैंने एक एसी ऑन करना था तो क्या आएगी वायर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एसी के पास। मैंने यहाँ कोई मिक्सी या कोई रेफ्रिजरेटर ऑन करना था तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर आएगी उस मिक्सी के पास। इससे बच्चों वायर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर जाने के लिए वायर का भी थिक होना ज़रूरी है ताकि वो करंट को सह सके, करंट इतना ज़्यादा आगे तक लेके जा सके। इसमें बच्चों वायरिंग भी ख़राब होती है, हमारी जो कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें बार बार वायरिंग जो है यहाँ से लेके आनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। लेकिन इसका एक बेटर सिस्टम आया रिंग सिस्टम, तो आजकल सभी घरों में रिंग सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। अभी मैं उसकी डायग्राम बनाता हूँ तो देखिए कैसे। नाउ बच्चों वी हैव कम टू द रिंग सिस्टम। देखिए मैंने डायग्राम बनाई। रिंग सिस्टम में क्या होगा, ये हमारा मीटर बॉक्स होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिससे सभी वायर्स जाएंगी। तो ये 30 एम्पेयर का यहाँ एक हमने फ्यूज लगा दिया। चलिए वो बात की बात। अब हम आ गए आगे। जो मेरा रूम होगा ना उसके चारों तरफ मैंने एक वायर फिक्स कर दी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेके आया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर आई चारों तरफ रूम के, मैंने चारों दीवारों में ये वायर्स फिक्स कर दी। अब मान लीजिए मैंने कुछ भी लगाना है, मैंने पक्खा चलाना है, पक्खे के लिए यानी कि फैन के लिए मैंने वायर अब मीटर बॉक्स से नहीं लेके आऊंगा, इस लाइव वायर से एक वायर ज्वाइन कर दूंगा जिसमें पहले फ्यूज होगा, देन स्विच होगा, देन फैन आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास लाइव वायर से डायरेक्टली आ गई मीटर बॉक्स के बजाय। मैंने एक बार तारों का जाल अपने रूम में बिछा दिया था ऊपर की तरफ। देन मान लीजिए मैंने बल्ब एक किसी और दीवार पे लगाना है, जो फैन होगा उसका स्विच कहीं और, बल्ब का स्विच कहीं और लगवाना है, तो मैंने लाइव वायर में से ही एक वायर ली, उसमें फ्यूज किया, देन मैंने स्विच ज्वाइन किया, देन मैंने बल्ब का कनेक्शन कर दिया। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा मेरा बल्ब चल जाएगा। अब मान लीजिए मैंने सॉकेट जो मोबाइल चार्जर है वो मैंने बेड के पास लगाना है, वो दूसरी डायरेक्शन में हो गया, तो मैंने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से नहीं गया, लाइव वायर जो मेरे रूम में चारों तरफ है उससे एक और कनेक्शन लिया, फ्यूज लगाया, देन बच्चों स्विच, देन मेरे पास वो सॉकेट लग गया, 3 पिन सॉकेट। तो हम इस तरह बहुत सारे कनेक्शंस इसी लाइव वायर में लगा सकते हैं। कई बच्चे डाउट में होंगे, मान लीजिए किसी बच्चे के घर में 3-4 चीजें इकट्ठे लगी होंगी, सॉकेट भी लगा होगा, यहाँ पक्खे का स्विच होगा, यहाँ बल्ब का स्विच होगा। अब बजाय बारी बारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आने के यहाँ से ही तो काम चल जाएगा। ये बच्चों फ्यूज आ गया, देन मेरे पास आ जाएगा ये स्विच, देन मेरे पास सॉकेट आ गया। इसी तरह मैं तीसरी वायर भी यहां से ज्वाइन कर सकता हूं। ये सिस्टम बच्चे बहुत इजी हो गया। इसके लिए वायर्स भी मुझे बहुत कम लगेंगे, बहुत थिन वायर्स लगेंगे, मेरी कॉस्ट कटिंग कितनी ज़्यादा हो गई। एंड और तो और जो इसके एडवांटेजेस हैं मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, ये मैं ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा रेज कर लूँ। अब बच्चों बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस की। देखिए एडवांटेज नंबर 1 क्या हो जाएगा कि करंट को एक सेम अप्लायंस पहुंचने के लिए 2 डिफरेंट पाथ्स मिल गए, डिफरेंट
paths of current to reach the appliance। कि करंट को देखिए, मान लीजिए इस अप्लायंस के पास पहुंचना था, करंट या तो इस अप्लायंस के पास आ जाएगा, लेकिन यहां से वायर जो है ब्रेक डाउन होगी, किसी कारणवश ब्रेक डाउन होगी, तो करंट जो है इस डायरेक्शन से चला जाएगा, पहुंच तो जाएगा ना सेम पाथ पे, जो जिसे करंट चाहिए वहां तक करंट पहुंच जाएगा। तो इसके पास 2 डिफरेंट पाथ्स हो जाएंगे सेम अप्लायंस तक पहुंचने के लिए। सेकेंड, नो वायर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टू फॉर न्यू अप्लायंस, सॉरी बच्चों, टू नहीं, फॉर एनी न्यू अप्लायंस। किसी भी नए अप्लायंस के लिए हमें दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर्स नहीं लेके आने पड़ेंगी, सिंपली उसी सॉकेट में वायर्स लगी होंगी बच्चों, वायर्स के हम प्रोविजन रख लेते हैं, दैट्स इट, डायरेक्टली मैं उस वायर को यूज कर लूंगा। और तो और तीसरा बच्चों ये आ जाएगा, ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन सेपरेट फ्यूज। हर एक अप्लायंस के पास अपना एक सेपरेट फ्यूज होता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो हर एक अप्लायंस के पास अपना एक फ्यूज है। एक फ्यूज पे सभी अप्लायंसेस निर्भर नहीं करते। अगर करंट ज्यादा आ गया, मान लो ये फ्यूज नहीं काम किया तो एक बल्ब खराब होगा, ये फ्यूज तो काम कर जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा, तो इस तरह डिफरेंट फ्यूजेस काम कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग फ्यूजेस हो गए, तो दैट्स विल बी गुड। चौथा बच्चों आ जाएगा, सेम साइज ऑफ स्विच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। अलग अलग अप्लायंसेस के लिए मैं सेम स्विचेस यूज कर सकता हूं। सो दीज आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ 4 एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम से ये तो लाख गुना बेटर है बच्चों, इससे हमारी कॉस्ट कटिंग भी हुई, ठीक है, वायर्स कम यूज होंगी, ठीक है, वायर तो कॉस्ट कटिंग होगी, डिफरेंट पाथ्स ऑफ करंट मिल गया टू रीच द अप्लायंस। मान लीजिए एक पाथ खराब हो गया, दूसरे पाथ से चले जाएंगे। नो वायर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से दोबारा वायर लेके आने की जरूरत नहीं है फॉर एनी न्यू अप्लायंस, अगर हमने इंस्टॉल करना हो। ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन सेपरेट फ्यूज, तो हमारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। एंड सेम साइज ऑफ स्विच कैन बी यूज्ड फॉर एवरी एंड ईच अप्लायंस। हम बल्ब, पक्खे, जो फोन चार्जिंग करते हैं, सभी के लिए सेम टाइप ऑफ स्विचेस यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द रिंग सिस्टम। इसलिए नाउ बच्चों वी हैव कम टू द अप्लायंसेज, कि हमारे घर में अप्लायंसेज जो होते हैं वो लगे कैसे होते हैं, सीरीज या पैरेलल। हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज होते हैं वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं। इस पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास मेन बॉक्स है और यहाँ आ गया मेरे पास पक्खे का कनेक्शन, ठीक है, ये वायर चली गई। अब यहाँ से करंट जो आ रहा था वो 2 रास्तों में बट गया एंड यहाँ मेरे पास आ जाएगा बल्ब का कनेक्शन और इससे वायर चली गई। अब यहाँ से ही एक मेरे पास कनेक्शन आ गया, मान लीजिए सॉकेट का, तो ये वायर चली गई। दिस इज द पैरेलल। एक तार से मैंने 3 अलग अलग तारें निकाली और करंट जो है सभी में जा रहा है, दैट इज अ पैरेलल कनेक्शन। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज दैट फर्स्ट, ईच appliance gets 220 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर एक अप्लायंस को बच्चों 220 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड होगी। यहाँ भी 220, यहाँ भी 220, यहाँ भी 220 वोल्ट। अगर यही सीरीज में होते तो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि किसी को कम किसी को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। सेकेंड, इसका बेनिफिट ये है, अप्लायंस वर्किंग ऑफ वन अप्लायंस डू नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायंस। ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, वर्किंग ऑफ वन appliance do not affect the working of other appliances। वर्किंग ऑफ वन अप्लायंस डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेस। मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ से वायर ब्रेक डाउन हो गई तो करंट बच्चों यहाँ जाना बंद कर देगा, लेकिन यहाँ तो जाएगा ना मजे से, लैंप में भी जाएगा करंट, सॉकेट में भी जाएगा, तो इससे क्या होगा, मेरे बाकी के अप्लायंसेस इफेक्ट नहीं होंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज दैट ईच अप्लायंस गेट 220 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्किंग ऑफ वन अप्लायंस डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंस। अगर एक अप्लायंस बंद होगा तो दूसरे अप्लायंसेस वैसे ही काम करेंगे। अब यही हम देख लेते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन।
अब बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन क्या होंगे? डिसएडवांटेज, सबसे पहले सीरीज कनेक्शन देख लीजिए क्या होता है। ये मेरा लगा है पंखा, ये मेरा लगा है बल्ब, ये मेरा लगा है सॉकेट। अच्छा चलो, ये में जो डिसएडवांटेजेस होंगे इसके बच्चों ये है, करंट जो है सभी अप्लायंसेज में जाएगा, इसके लिए वोल्टेज जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। पहला तो डिसएडवांटेज ये होगा, ईच अप्लायंस गेट्स डिफरेंट वोल्टेज। तो कोई अप्लायंस अगर 220 वोल्ट पे काम करेगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 220 वोल्ट पहुंचेगी नहीं। सेकंड, वर्किंग ऑफ वन अप्लायंस इफेक्ट्स वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेस। एक अप्लायंस की वर्किंग जो है वो बाकी के अप्लायंसेस की वर्किंग को भी इफेक्ट करेगा। ये है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। यहाँ से वायर ब्रेकडाउन हो गई, ये पक्का चलना बंद किया तो बल्ब भी करंट आगे नहीं जाएगा, तो ये भी सॉकेट नहीं चलेगा, सभी अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। अगर एक अप्लायंस बंद होगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इसका। एंड अगर एक भी अप्लायंस चलेगा तो बच्चों सभी अप्लायंस चलाने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने सिर्फ पक्का चलाना है, पक्का चलाने के लिए बल्ब भी चलेगा, क्योंकि करंट तो मैं रोक नहीं सकता, सभी डायरेक्शन में जाएगा, बल्ब भी चलेगा, ये सॉकेट भी चलेगा, तो सभी अप्लायंसेस जो है चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ स्विच लगा दूंगा, चलिए यहाँ स्विच लगा दिया, नहीं गया। लेकिन अगर यहाँ से मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया कभी, तो ये बल्ब कैसे चलेगा? पक्का चलाना ही पड़ेगा बल्ब चलाने के लिए, तो ये तो मजबूरी हो जाएगी। इसलिए सीरीज में हम नहीं लगाते अप्लायंसेज। अप्लायंसेज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके साथ आपका पहला पार्ट खत्म हुआ, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब बच्चों हम आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां मैं फ्यूज़ और वायर्स जो होती हैं ब्लू, ब्लैक, ग्रीन कलर्स की, उन सब के बारे में बात करूंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज़ की, जो मैंने पिछले पार्ट में इतनी बार फ्यूज़ वर्ड यूज़ किया है, लेकिन अब मैं बता भी दूं कि फ्यूज़ होता क्या है। तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता है? यूज्ड टू लिमिट द करंट। जैसे बच्चों आपको लिमिट में रखने के लिए आपके माँ बाप थप्पड़ों का यूज करते हैं, वैसे ही हम सर्किट में करंट को लिमिट में रखने के लिए फ्यूज का यूज करते हैं। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू लिमिट द करंट इन अ सर्किट टू प्रोटेक्ट आवर अप्लायंसेज और डिवाइसेस। ठीक है, अब फ्यूज होता कैसे है बच्चों? एक ग्लास फ्यूज होता है, एक दूसरे टाइप का भी फ्यूज होता है, वो मैं अभी दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल्स कंटेनर हो गए, यहाँ लगा होगा मेरे पास एक फ्यूज की वायर। अब ये जो वायर होती है ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? इट इज़ एन अलॉय। अलॉय किस चीज़ का बच्चों? अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। इट इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड एंड टिन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो बच्चों इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत लो होता है। एंड इसकी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस इज हाई, सो इट हैज टू प्रॉपर्टीज। अगर बच्चों एक लिमिट से करंट ज़्यादा आ जाए, मान लीजिए मैंने ये फ्यूज जो लगाया है 3 एम्पियर का लगाया है, अगर करंट 3 एम्पियर से ज़रा सा भी ज़्यादा होगा, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी और ये कर जाएगा मेल्ट, वायर मेल्ट हो जाएगी और ये बीच में से टूट जाएगा। और इसकी रेजिस्टेंस देखिए हाई होने का क्या मतलब है? अगर 3 एम्पियर से करंट बढ़ गया ज़्यादा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये करंट को जाने नहीं देगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यहीं रुक जाएगा, करंट इसको मेल्ट कर देगा और ये फ्यूज़ की वायर हो जाएगी ब्रेक। इससे करंट हमारा आगे नहीं जाएगा। ये हमारे बेनिफिट्स आ जाते हैं बच्चों फ्यूज के। अब फ्यूज बना किस चीज का होता है? देखिए ये तो एक फ्यूज हो गया जो मेरे पास ग्लास फ्यूज है, एक हमारे पास दूसरे टाइप का और फ्यूज आता है बच्चों। नाउ आई हैव मेड द अनदर टाइप ऑफ फ्यूज। देखिए ये फ्यूज जो होता है हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में लगा होता है। होता क्या है, ये आ रही है बच्चों लाइव वायर, ये भी लाइव वायर। अगर करंट ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो ये वायर जो है पहले तो कनेक्ट होगी, यहाँ से करंट चला जाएगा। लेकिन अगर करंट सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर गया, मान लीजिए फ्यूज जो होते हैं 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 13 एम्पियर, इसे किसी भी अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर गया, वो फ्यूज पे लिखा होता है बच्चों कितने एम्पियर का है, तो ये वायर ब्रेकडाउन कर जाएगी एंड करंट आगे पास होने से रुक जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में हम फ्यूजेज, आपने कभी सुना है कि हमने फ्यूज रिप्लेस किया, मीटर बॉक्स में से फ्यूज निकाला और दूसरा फ्यूज लगाया? आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज हम यूज़ करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, दैट इज एमसीबी, दैट आर मोर कन्वीनियंट देन द फ्यूज। क्यों ये मोर कन्वीनियंट क्यों होते हैं बच्चों? एक तो इनका नो रिप्लेसमेंट, इनको रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है, नो रिप्लेसमेंट एज पर द फ्यूज हैव टू रिप्लेस्ड।
हम बच्चों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपके घर में गिरता होगा, आप एक बटन दबाते होगे और वो ऊपर हो जाता होगा। कई बार बटन भी दबाने की जरूरत नहीं होती, वो स्विच नीचे गिर जाते हैं, आप उसको ऊपर कर दो, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें हर बार नया फ्यूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकेंड आ जाएगा बच्चों, इट इज मोर एफिशिएंट इन क्विक रिस्पॉन्सेज, मोर एफिशिएंट टू क्विक रिस्पॉन्सेज या इन क्विक रिस्पॉन्सेज। बच्चों ये जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। अब फ्यूज में जो वायर जो है वो करंट को थोड़ा सा पास होने देगी, तब जाके मेल्ट होगी और ब्रेक होगा। और जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है वो मिली सेकेंड्स में काम कर देगा खत्म, यानी कि जो करंट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आया मिली सेकेंड में खत्म कर देगा। अब ये जो फ्यूज होता है हम लगाते किस वायर में है, इट इज़ ऑलवेज बी केप्ट इन द लाइव वायर। अब ऐसा क्यों है, इसको लाइव वायर में क्यों लगाया जाता है? हम न्यूट्रल वायर में या अर्थ वायर का तो चलो सवाल ही नहीं होता, वो तो अर्थिंग के लिए काम आती है। न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं लगाते? देखिए अभी मान लीजिए ये मेरे पास है लाइव वायर, यहाँ हो गया मेरे पास एक फ्यूज और ये मेरे पास आ गया अप्लायंस, देन इससे करंट वापस लेके जा रही है न्यूट्रल वायर। अब इसमें करंट आ गया ज़्यादा तो फ्यूज ब्रेकडाउन होने की वजह से ये आगे नहीं गया करंट, तो मेरा अप्लायंस बच गया। लेकिन अब यही फ्यूज किसी बेवकूफ़ इंसान ने लगा दिया लाइव न्यूट्रल वायर में, तो यहाँ से करंट अब आ गया ज़्यादा। देखिए जो अप्लायंस था वो 5 एम्पेयर का करंट हैंडल कर सकता था, लेकिन आ गया बच्चों 7 एम्पेयर का। 7 एम्पेयर का करंट आने से ये अप्लायंस तो हो गया ख़राब, देन ये वापस जाते हुए फ्यूज़ हो गया डेड, क्योंकि फ्यूज़ का काम क्या था कि अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आ जाए तो फ्यूज़ का काम था वो करंट को आगे ना जाने दे, तो उसने करंट को यहीं रोक दिया। अब ये जो लाइव वायर में है करंट आगे नहीं जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरा अप्लायंस तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका ना। इसलिए सभी जो होते हैं फ्यूजेस वो लगते हैं लाइव वायर में। इस चीज़ को याद रखना, फ्यूज एंड स्विचेस आर ऑल केप्ट इन द लाइव वायर, आर ऑल कनेक्टेड टू द लाइव वायर। अब आगे चलते हैं बच्चों, फ्यूज के कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद चलेंगे स्विचेस पे। लेट्स मूव ऑन टू स्विच। नाउ बच्चों वी हैव मूव टू द स्विचेस, एंड स्विचेस भी बच्चों दो तरह के होते हैं। स्विच तो आपको मालूम ही होगा, एक डिवाइस जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं ताकि हमारे अप्लायंसेस में करंट आए या ना आए। सो स्विचेस आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट इज सिंगल पोल स्विच एंड देन वी हैव कम टू द डबल पोल स्विच। अब सिंगल पोल स्विच कहाँ यूज़ होता है? मान लीजिए ये मेरे पास वायर है, मैंने यहाँ एक स्विच लगा दिया, जो लाइव वायर थी उसमें न्यूट्रल वायर जो है वो मज़े से जा रही है। यहाँ अप्लायंस है मेरा, कोई भी बल्ब वगैरह, उसमें करंट नहीं जाएगा, ये लाइव वायर से कनेक्ट होगा। लेकिन अगर यही बल्ब के कारण मेरा, देखिए बल्ब की जगह मेरा हो एसी, जो एक बहुत महंगा अप्लायंस है, लाखों लाखों के एसी, 60,000 70,000 के एसी आते हैं, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि लाइव वायर में से तो करंट जाए। अगर पीछे से गलती से ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहीं आपस में ज्वाइन होगी, शॉर्ट सर्किट होगा, तो मेरे एसी तक करंट पहुंच जाएगा, जो कि बहुत नुकसानदायक है, मेरा एसी खराब हो सकता है। इसलिए एसी जो बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस चीज़ों में मैं यूज़ करूँगा बच्चों डबल पोल स्विच, जो मेरा लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों के कनेक्शंस को साइमल्टेनियसली ब्रेक कर देगा। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी डबल पोल स्विच, कि दोनों कनेक्शंस अगर तोड़ देंगे तो डबल पोल स्विच है बच्चों, अगर एक ही कनेक्शन तोड़ेंगे तो सिंगल पोल स्विच है। इसके बाद चलते हैं हम ड्यूअल स्विचेस पे, जिसे हम बोलते हैं स्टेयर केस स्विचेस। अब हम चलते हैं स्टेयर केस स्विचिंग पे। स्टेयर केस स्विचिंग क्या होती है? देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक स्टेयर्स आ गई, किसी बच्चे ने खेलने जाना था तो उसने क्या किया, स्टेयर्स पे बहुत अंधेरा था, यहाँ उसके पेरेंट्स ने एक स्विच लगा दिया और यहाँ लगा दिया एक बल्ब। जब बच्चा स्विच को ऑन करेगा तब ये बल्ब करने लग जाएगा ग्लो। अब बच्चा स्टेयर्स के नीचे पहुँच गया। अब बच्चे के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो बल्ब को जलता छोड़ दे, जो एनर्जी कंज्यूमिंग है, हमारी बिजली वेस्ट होगी, या वो स्टेयर्स वापस ऊपर आए एंड बल्ब को कर दे ऑफ। अगर बल्ब ऑफ हो गया तो इस बल्ब का यूज़ ही क्या हुआ, उसको तो फिर से अंधेरे में स्टेयर्स को उतरना पड़ा। तो पेरेंट्स ने क्या किया, यहाँ स्टेयर केस स्विचिंग लगा दी। जब बच्चा नीचे उतरेगा तो इस बटन को दबाएगा, ये बल्ब हो जाएगा तब ऑफ। चाहे ये बटन ऑन पोजीशन में है, लेकिन इस बटन को दबाने से ये बल्ब ऑफ हो गया। लेकिन अब ये काम कैसे करता है देखिए, ये स्टेयर केस स्विचिंग काम कैसे करेगी वही मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हमारे पास दो स्विचेस आ जाएंगे बच्चों इस तरह के, A, B and C. This is the second switch, A, B and C. A को A के साथ ज्वाइन कर दो, C के साथ ज्वाइन कर दो, एंड B में से वायर्स ले आओ।
दिस इज द न्यूट्रल वायर एंड दिस इज आवर लाइव, ओ सॉरी बच्चों, बी और बी में से वायर निकालनी है। दिस इज आवर लाइव वायर। लाइव वायर होने की वजह से यहाँ मैं एक फ्यूज फिट कर देता हूँ। फ्यूज मैं अभी आपको समझा के हटा हूँ। सेफ्टी डिवाइस टू लिमिट द करंट। अब बच्चों होगा क्या, जो बच्चा नीचे आना चाहेगा, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे बना, अब इसमें करंट पास नहीं हो रहा। दिस इज द लाइव वायर, यहाँ लाइव वायर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो करंट कोई पास नहीं हो रहा। अब बच्चे ने पौड़ी नीचे उतरनी थी, इसका बटन बच्चे ने नीचे को प्रेस कर दिया। नीचे प्रेस करने की वजह से ये नीचे कनेक्शन हो गया, तो इसमें करंट जो है पास करने लग जाएगा। ये बल्ब क्या किया, ग्लो करने लग गया, बच्चे को फुल रोशनी मिली, बच्चा पौड़ियों पे उतरा। अब इस बटन का जो भी डायरेक्शन थी उसका उल्टा कर देगा ऊपर को, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या अब करंट पास कर रहा है, देखिए लाइव वायर में से करंट आया, इस डायरेक्शन में करंट पास नहीं कर रहा, तो ये बल्ब हो जाएगा ऑफ, हालांकि वो पहले वाला बटन नीचे ही है, ठीक है ना। ये फायदा हुआ मेरे को स्टेयर के स्विचिंग का। अब मान लीजिए वो अपना फोन घर पे भूल गया, उसकी मदर जो है वो पीछे पीछे दौड़े, मदर ने देखा कि स्टेयर्स पे अंधेरा है, तो उन्होंने स्विच यहाँ उल्टा डायरेक्शन में कर दिया, ऊपर के डायरेक्शन में, ए बी डायरेक्शन में। अब जब ए बी डायरेक्शन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, लाइव वायर में करंट पास हुआ। देखिए लाइव वायर जो है उसका कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, करंट पास होने की वजह से ये बल्ब करने लग जाएगा ग्लो। जब मदर नीचे पहुंचे, मदर ने ये वाला स्विच कर दिया नीचे की डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, करंट जो है वो नीचे को आ जाएगा। लाइव वायर देखिए, लाइव वायर फिर से टूट गई तो ये बल्ब जो है बंद हो जाएगा। दिस इज द स्टेयर केस स्विचिंग। मैं एक बल्ब को दो स्विचेस से कंट्रोल कर दूंगा, ये स्पेशल स्विचेस भी आते हैं, तो मार्केट में हमें बोलना पड़ता है कि स्टेयर केस स्विचिंग है तो हमें इस तरह के स्विचेस चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, एक अप्लायंस को दो स्विचेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं बच्चों अर्थिंग पे। जो अर्थिंग की पिन्स होती हैं, ये ना क्वेश्चन आपको बहुत बार आया अर्थिंग की पिन्स वाला, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पास 3 पिन सॉकेट्स होते हैं, 3 पिन सॉकेट्स में जो अर्थिंग की पिन होती है वो लॉन्गर होती है, थिकर होती है एज कंपेयर टू लाइव वायर पिन एंड न्यूट्रल वायर पिन। अब ये थिकर क्यों होती है, थिक होने का कारण बच्चों ये है कि अगर अप्लायंस में डिफेक्ट आया हुआ है एंड करंट बहुत ज़्यादा है उस सॉकेट में, तो पहले अर्थ वायर उसे टच करे और सारा करंट ले जाए अर्थ में। इसीलिए ये थिकर होती है एंड लॉन्गर भी होती है कि पहला कनेक्शन अर्थ को मिले, पहले अर्थ वायर उस लाइव वायर को टच करे, उस सॉकेट को टच करे। एंड जो लेफ्ट साइड होती है दैट इज द लाइव वायर। लाइव वायर एल से स्टार्ट हुआ एंड लेफ्ट भी एल से, एंड जो राइट साइड होती है वो दैट इज द न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा 3 पिन सॉकेट्स के लिए। इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कलर कोडिंग। बच्चों नाउ वी आर कम टू द कलर कोडिंग। देखिए जो लाइव वायर होती है पहले समय में वो रेड कलर की होती थी, लेकिन अब न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये होगी बच्चों ब्राउन कलर की वायर। जो एक ब्राउन कलर का छिलका चढ़ा होगा ना वायर पे प्लास्टिक, तो वो होगी हमारे पास लाइव वायर। वैसे आपको रेड कलर ज़्यादा दिखता होगा। न्यूट्रल वायर जो है वो पहले आती थी बच्चों ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर की वायर होती दैट इज न्यूट्रल, एंड जो अर्थ वायर थी दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। अब न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ये न्यूट्रल वायर है इट इज ऑफ ब्लू कलर, एंड जो अर्थिंग है वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और येलो कलर की भी वायर जो है वो अर्थ वायर ही होती है। दैट इज द कलर कोडिंग ऑफ द वायर्स। एमसीक्यू क्वेश्चन आया है बच्चों एक बार तो मैंने करा दिया। एंड जो पिन वाला सॉकेट था पिछला कि 3 पिन प्लग में जो ऊपरला पिन होता है वो वाइडर एंड थिकर की होता है, लॉन्गर एंड थिकर, तो उसका कारण मैंने बता दिया। वो क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, वो आप ध्यान से करना, ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द हाई रेजिस्टेंस वायर्स। अंतिम अध्याय में है इसके हाई रेजिस्टेंस वायर्स। देखिए कई बार ज़्यादा करंट लगाने से, मान लीजिए एक ही सॉकेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने लगा दी तो वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है, तभी हम यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर्स बच्चों अब हम आ गए अंतिम अध्याय में इस चैप्टर के। देखिए हाई टेंशन वायर्स, कई सॉकेट्स हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस एक ही सॉकेट में लगा दें तो डर रहता है कि वो सॉकेट या तो ओवर हीट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस चीज़ों के बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर्स जो होती हैं उनका सर्फेस एरिया बहुत लार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हीट प्रोड्यूस करेगा करंट, हमने हीट का फॉर्मूला देखा था I² × R × T, जो भी हीट प्रोड्यूस करेगा करंट वो ज़्यादा से ज़्यादा सराउंडिंग में बह जाए, वो हाई वोल्टेज करंट को कैरी कर सके, इसलिए हाई टेंशन वायर्स हमने प्रोड्यूस की।
अब ठीक है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप अपने तरफ यूज़ करते हो, आसपास यूज़ करते हो, तो कुछ प्रिकॉशंस आप ध्यान जरूर रखिएगा। एक तो गीले हाथ, जो वेट हैंड्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी यूज़ ना करें, ठीक है। कोई भी सॉकेट में अपना हाथ वगैरह ना डालें, अपनी उंगली ना डालें चेक करने के लिए कि करंट आता है कि नहीं। इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक सॉकेट में ज़्यादा अप्लायंसेस मत फिट कीजिए, वरना शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। अगर कोई भी अप्लायंस की वायर्स, कई बार ना जो वायर्स होती हैं बिल्कुल जड़ से खराब होने लग जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 पिन अप्लायंस है और जड़ से यहाँ खराब होने लग जाती हैं, तो उसे प्लीज़ रिपेयर करवा लीजिए, उससे काम मत चलाइए। कई बार शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है जिसके कारण आग भी लग सकती है। इस तरह की चीज़ों का प्रिकॉशन रखिए, आप समझदार बच्चे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में उसे अप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, टाटा, टेक केयर।